जम्मू कश्मीर जो है, क्या आपको लगता है कि वो क्या चाहता है, पाकिस्तान के साथ चाहता है, इंडिया के साथ, या बिल्कुल अलग अपना एक देश? देखिए, वो कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हों। ये जो इंडिया है ना, ये हम जम्मू कश्मीर में है, वो उनको रोक से उनके ऊपर जुल्म सितम होता है। इंडिया में जो हमारे मुसलमान भाई हैं ना, मुसलमान बहन भाई हैं ना, उनके ऊपर जुल्म होता है कि वो अपने कहाँ पर देखा कि वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म होता है? मुसलमानों पे साफ जुल्म होता है। हमने आपने कई बार टीवियों के अंदर हमारे कानों से सुना है, आंखों से देखा है, इतना जुल्म होता है। आखिर वो गैर मुस्लिम है तो इसलिए करते हैं। उधर के हिंदू हैं, क्या वो हिंदुओं पर जुल्म करते होंगे अपने हिंदुओं पे? जो उधर के हिंदू हैं, देखिए हम मुसलमान भाई हैं, हमारा आपके मेरा आपके ऊपर जुल्म करने को दिल नहीं करेगा। हिंदू पे करेगा? हाँ, हिंदू पे बिल्कुल करूंगा। मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं, हिंदू को। क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। उसको पहले इस्लाम की क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में? हाँ जी। पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी, मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। देखे, इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है ना। आप ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए हेल्प गई है? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। जमीनों के ऊपर नजर, अपने हमसाया ममालिक को डरा के रखना, ये भारत की सरिश्त में शामिल है। कौन से ऐसे नेबर कंट्री हैं? नेपाल की, भूटान की, उनके सामने क्या है, वो बांग्लादेश को अपना पालतू जानवर समझता है। वो ये बांग्लादेश के साथ रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर है या भारत के साथ बेहतर है? भारत के साथ। अफगानिस्तान के किसके साथ रिलेशन? अपनी फौजों को वहाँ तरबियत देता है। ईरान के साथ किसके रिलेशन बेहतर है? ईरान वो हमेशा भारत के। कोई भी कंट्री अब हम पे इत्मीद ही नहीं करती। हमारे ना पासपोर्ट की इधर रही है, ना हमारे लोगों की, ना मुल्क की। हम लोग एक सोई हुई कौम है। हमें तो ये बताया जाता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया पे जो सा वो हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन तो फिर सोए हुए कैसे? नहीं, 2 नंबरी में हमसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है? मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, जब आपके अपने हीरो ही नहीं है। क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं आपकी वो बात समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। पूछता हूँ वो कौन लोग हैं जो इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं? हम किसी फ्रंट में भी इंडिया के कंपैरिजन के, ना क्रिकेट में, ना डेमोक्रेसी में, ना प्रोग्रेस में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम लोग 100 साल पीछे हैं। जिस दिन हम ये तस्लीम कर लेंगे, उस दिन जब हम रियलिटी चेक करेंगे, शायद मौका मिले हमें कि हम तरक्की कर सके। हमारे ये देखें आप, अभी ये मार्केट में कितना रश है। आप रात को यहाँ 3 बजे के बाद देखें, ये बेचारे मजदूर लोग इन पार्क के कॉर्नर्स पे सोए हुए हैं। गुर्बत हमारे मुल्क में, हम कहते हैं इंडिया बहुत गरीब मुल्क है। मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठे पढ़े भी हैं। आप यकीन करें, इंडिया में अब उन्होंने एक लाइन पकड़ी हुई है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और स्पीड, और वो चाइना से कंपैरिजन अपना कर रहे हैं। और हमारा तो अफ्रीकन सोमालिया से करो कंपैरिजन। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम यमन या सोमालिया बन जाएंगे। जो इंडिया है, ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को इग्नोर करना, नो, इट्स नॉट एन इजी। जहाँ तक हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया।
हम IMF के बगैर जो है एक दिन नहीं चल सकते, तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। बेकारी को कौन पूछता है? मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो भिखारी मुल्क है, वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मोहतरमा, जिस दिन मोदी हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, चाहे वो चांद पे छोड़ के जहाँ पे मर्जी चला जाए। नफरत भी अच्छी नहीं है। नहीं, वो है ना, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो हमारा कलमा चाइना भी नहीं पढ़ता, फिर भी चाइना के गुण हम दिन रात गाते हैं, तो ये वाला लॉजिक तो रह नहीं दे। लेकिन वो हमारे जो हुक्मरान है ना, वो तो सबका खाते हैं ना, तो उनको क्या पता ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अगर उन्हें पता होता तो वो हमारा ये हाल ना होता। हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये नई सड़कें और ये नई लाइटें नहीं है। मैं बोलना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये भारत का इतना इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये सवाल था। इंडिया के जर्नल का इंटरव्यू देखे ना टीवी पे, उनके टीवी पे आ रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो पाकिस्तान फौज अपनी वापस ना बुलाता, हम कहीं के मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। आपने देखा? जी हाँ। भाई मारो मुझे, मारो।